हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सब बहुत अच्छे होंगे, चल रही होगी। हाँ जी, आइए आज की वीडियो में आप लोगों को कवर कराऊंगा इंडेस 33 के 100% टीवाई के। सर कंसेप्ट का क्या रहने वाला है मैं आपको बता दूं। इंडेस 33 के कंप्लीट रिवीजन वीडियो मैंने इसी चैनल पे अपलोड कर दी है, जिसमें मैंने 100% कंसेप्ट कवर कराए हैं। आप एक बार उस रिवीजन वीडियो को रेफर करें। और इतना ही नहीं, मैं इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन आंसर के साथ साथ रेलिवेंट कंसेप्ट भी आपको रिवाइज करा दूंगा। यहां पे अगर आप देखेंगे तो मैंने एक लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, आप इसको जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि बड़े सारे नोट्स मैंने इस चैनल के अंदर शेयर कर रखे हैं जो आपके लिए रेलिवेंट है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एबीसी लिमिटेड 1 जनवरी X1 शेयर इन इशू 10 लाख। 1 जनवरी को कंपनी के पास 10 लाख शेयर आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। 31 मार्च X1 को राइट इशू 145 एट 90 पैसे। देखिए, राइट इशू बेसिकली क्या होता है, एक कंपनी जब अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर इशू करती है एट ए प्राइस लोअर देन मार्केट प्राइस, तो राइट इशू कहलाता है। अब बेसिक अर्निंग पर शेयर के टाइम पे इसका क्या रोल आता है? देखिए, बेसिक अर्निंग पर शेयर कैसे निकलती है सर? अर्निंग एट्रीब्यूटेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी शेयर। एक बात मैं आपको बता देता हूँ बेटा, ये ना रिवीजन वीडियो है तो मेरी बोलने स्पीड थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, ताकि मैं कम से कम टाइम आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दे पाऊँ, ठीक। अब वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी शेयर हम लोग निकालते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर मैं एज ए कंपनी एक शेयर पूरे साल के लिए इशू करती हूँ, एक शेयर पूरे साल के लिए आउटस्टैंडिंग रहता है, तो उस शेयर के ऊपर कितनी अर्निंग आएगी। जब भी मैं पब्लिक इशू करती हूँ, कंपनी पब्लिक इशू करती है, तो पब्लिक इशू केस में क्या होता है, जो भी मेरा शेयर का आज प्राइस है वही प्रोसीड्स मैं शेयर होल्डर से रिसीव करता हूं। इट मींस क्या है कि जितने मैंने शेयर इशू किए हैं उतना ही प्रोसीड्स लिया है, ठीक है, उतने पैसे लिए हैं। बोनस इशू क्या होता है, हम लोग अपने प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करते हैं और विदाउट एनी प्रोसीड्स हम लोग क्या करते हैं, शेयर दे देते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, उसे इनिशियल डेट से कंसिडर करके चलते हैं, ठीक। राइट इशू की बात करूं मैं, तो राइट इशू बेसिकली कैसा, आपने शेयर इशू किया एट ए प्राइस लोअर देन मार्केट प्राइस। इसका मतलब क्या है, टेक्निकल मतलब इसका ये है कि आपने जितने पैसे लिए ना उसके कंपैरिजन में आपने ज्यादा शेयर दे दिए हैं, या मैं ऐसे बोल सकता हूं जितने आपने शेयर इशू किए हैं उसके कंपैरिजन में आपने पैसे कम लिए हैं। इसलिए हम लोग यहां पे क्या करेंगे, राइट इशू के अंदर दो एलिमेंट बन जाते हैं, एक एलिमेंट आपका पेड एलिमेंट, एक एलिमेंट आपका बोनस एलिमेंट। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, बोनस शेयर आइडेंटिफाई करेंगे, आई मीन टू से बोनस एलिमेंट आइडेंटिफाई करेंगे, बोनस फ्रैक्शन आइडेंटिफाई करेंगे। उसके लिए मेरा पहला स्टेप क्या रहेगा, पहला स्टेप रहेगा सर मेरे को क्या करना पड़ेगा, फेयर वैल्यू एक्स राइट निकालनी पड़ेगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं सर। ये जो क्वेश्चन है ये कैलेंडर ईयर के हिसाब से है या फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से? अगर आप देखेंगे तो सर आपको बैलेंस दे रखा 1 जनवरी को, तो ये क्या बन गया, कैलेंडर ईयर बन गया, ठीक। बाकी डिपेंड करता है क्वेश्चन में अगर कोई और इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो। राइट इशू किया आपने 145 एट 90 पैसे, फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर ₹1 कम राइट प्राइस। देखिए, अगर आप राइट शेयर इशू नहीं करते तो उससे पहले आपका जो शेयर का प्राइस है वो कितना है, ₹1 है, और राइट इशू आपने कितने किया, 90 पैसे पे। इसका मतलब सर इसके अंदर क्या है, बोनस फ्रैक्शन है। अब इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे थ्योरेटिकल फेयर वैल्यू, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू एक्स राइट। कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ शेयर बिफोर इशू ऑफ राइट शेयर सर 5 इंटू फेयर वैल्यू कम राइट प्लस राइट इशू 1 है ना, हाँ जी सर, इंटू इशू प्राइस डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर पोस्ट इशू ऑफ राइट शेयर। तो ये आ जाएगा आपका 0.9833 आ गया, ठीक है। ओ आर और इसका एक अल्टरनेटिव भी है। क्या अल्टरनेटिव है, यहाँ एक सेकेंड यहाँ लिख लेता हूँ। आपके पास राइट शेयर इशू करने से पहले कितने शेयर थे सर, 10 लाख। फेयर वैल्यू कम राइट कितनी थी सर, 1। आपने कितने राइट शेयर इशू किए सर, 2 लाख। इशू प्राइस क्या रहा सर, 90 पैसे। नंबर ऑफ शेयर पोस्ट इशू ऑफ राइट शेयर कितने हैं सर, 12 लाख। (0.9833). तो पहला स्टेप अपना क्या रहेगा, हम लोग निकालेंगे थ्योरेटिकल फेयर वैल्यू, ठीक।
सेकंड स्टेप क्या रहेगा, बोनस फ्रैक्शन। अब बोनस फ्रैक्शन यहाँ पे कितना आएगा सर, बोनस फ्रैक्शन आएगा अपना 1 डिवाइड बाई 0.9833, मतलब फेयर वैल्यू कम राइट डिवाइड बाई फेयर वैल्यू एक्स राइट, ठीक। चलिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर फॉर यूज इन द ईपीएस कैलकुलेशन फॉर द कैलेंडर ईयर। सर आपने नंबर ऑफ शेयर निकालने, कितने आपने यूज किए। अब यहाँ पे देखिए 1 जनवरी से 31 मार्च तक आपके शेयर कितने आउटस्टैंडिंग है सर, 10 लाख है। हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो बोनस है वो कब से है, इनिशियल डेट से, स्टार्टिंग डेट से है, ठीक, जब से सर शेयर इशू हुए हैं। तो इनटू आएगा बोनस फ्रैक्शन इनटू सर 3 मंथ के लिए 3/12, तो 10 लाख, ये आ गया आपका 254,246 प्लस आएगा साहब आपका, देखिए राइट शेयर इशू करने के बाद आपके पास टोटल शेयर कितने हो गए सर, 12 लाख हो गए। सर क्या इसको हम बोनस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल भी नहीं सर, क्यों, अगर आप देखेंगे तो ये जो 12 लाख आपने शेयर इशू किए हैं इसके अंदर ऑलरेडी बोनस फ्रैक्शन आपका, ठीक, इनटू आएगा 9 के हिसाब से 9 लाख 11,54,246 11,54,246, ठीक जी सर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। देखने में छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन एक अच्छा पॉइंट है इसके अंदर, और मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आपको एक बार क्वेश्चन पहले पढ़ना चाहिए। हालांकि मैं भी आपके साथ कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ूंगा, इसलिए मैं एक काम करता हूं, हर क्वेश्चन से पहले आपको 5 to 10 सेकंड दे देता हूं। आई नो कि 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन पढ़िए, फिर मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक, क्योंकि पढ़ेगा क्वेश्चन तभी बढ़ेगा क्वेश्चन। जल्दी क्वेश्चन पढ़िए। देखिए क्या लिखता है, 1 जनवरी शेयर इन इशू 10 लाख, 5% कन्वर्टेबल बॉन्ड आपके 1 लाख है, टर्म्स ऑफ कन्वर्जन 120 शेयर फॉर बीच 100। इसका मतलब आने वाले टाइम में सर आप कितने शेयर इशू करेंगे, मतलब कितने अपने आज पोटेंशियल इक्विटी शेयर हैं 1 लाख, 100 के बदले आपको 100 रुपीज़ के बदले आपको क्या मिलेंगे, 120 शेयर मिलेंगे। तो टोटल अपने पोटेंशियल इक्विटी शेयर 1,20,000 है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, डीपीएस निकालने के लिए सर पोटेंशियल इक्विटी शेयर और उसका इफेक्ट ऑन अर्निंग हम उतने टाइम पीरियड के लिए लेते हैं जितने टाइम पीरियड के लिए वो आउटस्टैंडिंग होते हैं। एक बात, दूसरी बात सर, पोटेंशियल इक्विटी शेयर का इंपैक्ट हम केवल तभी लेते हैं जब कंटिन्यू ऑपरेशन इनकम से सर उसके नीचे डाइल्यूटेड होती है, मतलब अर्निंग को गिराता है, ठीक। चलिए, टर्म्स ऑफ कन्वर्जन 120 शेयर ऑफ 4 रुपीज 100, ठीक है। 31 मार्च होल्डर ऑफ 25,000 बॉन्ड कन्वर्टेड टू ऑर्डिनरी शेयर। आइए एक बार डायग्राम बनाते हैं। मैं काम करता हूँ, यहाँ पे स्पेस बना लेता हूँ। अगर आप इस क्वेश्चन को ना डायग्राम बना के समझेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन लगेगा आपको ये ना। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। इसमें जो आपके पोटेंशियल इक्विटी शेयर है ना, वो कुछ पोटेंशियल इक्विटी शेयर करंट ईयर में क्या बन जाते हैं, इक्विटी शेयर बन जाते हैं। देखिए ये अपना करंट ईयर है, कब से स्टार्ट हो रहा है सर, अपना 1 जनवरी से, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर कितने सर, 10 लाख है, ठीक है। अब यहां पे देखिए अपने पास 5% कन्वर्टेबल बॉन्ड है, कितने के हैं वो 1 लाख के, ठीक है। चलिए 31 मार्च होल्डर ऑफ 25,000 बॉन्ड कन्वर्टेड टू ऑर्डिनरी शेयर, ये आ गया अपना 31 मार्च। प्लीज यहां पे ध्यान देना, 31 मार्च को जैसे ही आपके बॉन्ड इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो पोटेंशियल इक्विटी शेयर की कैटेगरी से हट जाएंगे और वो रियल में इक्विटी शेयर बन जाएंगे। तो 31 मार्च के बाद मैं क्या करूंगा, उसे इक्विटी शेयर कंसीडर करूंगा और उससे पहले क्या करूंगा, पोटेंशियल इक्विटी शेयर कंसीडर करूंगा, ठीक। तो यहाँ पे आपने क्या किया, 25,000 के जो बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो गए किसमें, इक्विटी शेयर में, ठीक है। कितने इक्विटी शेयर में, 25,000 डिवाइड बाई 100 इंटू 120, 25,000 डिवाइड बाई 100 इंटू 120। सर ये 30,000 इक्विटी शेयर बन गए। आगे बढ़ते क्वेश्चन, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड। प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर एनी काइंड ऑफ एप्रोप्रिएशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि अगर क्वेश्चन कुछ और कहते, ठीक। टैक्स रेट आपका 30%, इसका मतलब इसमें से इंटरेस्ट कॉस्ट घट चुकी है। अब टेक्निकली देखा जाए तो सब अगर आपके कन्वर्टेबल बॉन्ड है तो इसका एक पार्ट डेट बनेगा, एक पार्ट इसका इक्विटी बनेगा। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला, देखिए कैलकुलेट बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, ठीक, हम कैलकुलेट करेंगे। इग्नोर द नीड टू स्प्लिट द कन्वर्टेबल बॉन्ड इनटू लायबिलिटी एंड इक्विटी एलिमेंट। वो ये कह रहा है साहब कि जो आपके कन्वर्टेबल बॉन्ड है उसको जो स्प्लिट करते हैं हम लोग ना,
डेट और इक्विटी में, उसको आपने इग्नोर करना। ठीक जी सर। पहले बात करते हैं बेसिक अर्निंग पर शेयर की। बेसिक अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या है? अर्निंग एट्रीब्यूटेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर नहीं है, और प्रेफरेंस शेयर भी कौन से वाले सर? सर जो इक्विटी क्लासीफाई होते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर वो एज ए लाइबिलिटी क्लासीफाई है तो उसके ऊपर भी क्या किया होगा आपने? इंटरेस्ट कॉस्ट बोन की होगी, और वो उसमें से माइनस हो चुकी होगी। 2 लाख डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग कैसे निकलेंगे? देखिए ध्यान से, 10 लाख सर आपके आउटस्टैंडिंग है पूरे साल। हाँ जी, 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके से करा देता हूँ। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि जो तरीका मैं पहले यहाँ पे फॉलो करूँगा, आपने वही तरीका करना चाहिए, क्योंकि वो तरीका हर जगह लग सकता है साहब। ठीक, चलिए देखिए 10 लाख शेयर है, 31 मार्च को आपके नंबर ऑफ शेयर चेंज हो गए हैं, तो 10 लाख शेयर है आपके 3 मंथ के लिए। अब आपके जो शेयर अगर आप देखेंगे तो 10 लाख तो ये हैं, हाँ जी सर, 30,000 इक्विटी शेयर यहाँ पे बन गए हैं, तो 30,000 इक्विटी शेयर आ गया। तो अब 30,000 इक्विटी शेयर बन गए, कितने शेयर हो गए टोटल सर? 10 लाख 30,000, कितने मंथ के लिए? 9 मंथ के लिए। चले, हाँ जी सर, प्लीज ध्यान देना, ये जो आपके 30,000 इक्विटी शेयर है, मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, ये जो 30,000 इक्विटी शेयर हैं, इससे पहले ये पोटेंशियल रहे होंगे, और इसके बाद क्या बन गया साहब? ये इक्विटी शेयर बन गए। ठीक है, चलिए, तो ये आपका 250 आ गया, ये आपका जो है 1030 इंटू 9 डिवाइड बाई 12, 772,500 आ गया। प्लस 250, 1022,500 आ गया, तो 2 लाख डिवाइड बाई 1022,500 सर 0 पॉइंट आपका 19559 है, तो 19 3 डेसिमल तक लिख लें जी सर, 6 कर देते हैं। चलिए 0.196, ये देखिए 10,22,500। दूसरा तरीका क्या है वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी शेयर निकालने के लिए? 10 लाख आउटस्टैंडिंग है पूरे 12 मंथ के लिए, और आपका 30,000 आउटस्टैंडिंग है 9 मंथ के लिए। चले, हाँ जी सर, आइए अब हमें डीपीएस निकालनी है। डीपीएस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं साहब? सबसे पहले चेक करते हैं कि जो पोटेंशियल इक्विटी शेयर है वो कौन से हैं, फिर हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या उसके नीचे डाइल्यूटेड है या नहीं है। अगर मान लो एक से ज्यादा आपके पास पोटेंशियल इक्विटी शेयर है, तो हम लोग क्या करेंगे सर? हम लोग उसको चेक करेंगे, किस ऑर्डर में? इंडिपेंडेंट चेक करेंगे और असेंडिंग ऑर्डर में चेक करेंगे, मतलब जिसकी इंक्रीमेंटल अर्निंग पर शेयर सर कम होगी उसको हम पहले कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो ज्यादा वर्स्ट होगा अपने लिए। ठीक, लेकिन अगर एक ही सर पोटेंशियल इक्विटी शेयर, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? उस पोटेंशियल इक्विटी शेयर की इंक्रीमेंटल अर्निंग पर शेयर निकालते हैं और उसका बेसिक अर्निंग पर शेयर से कंपैरिजन करते हैं। अगर वो बेसिक अर्निंग पर शेयर से कम है तो हम लोग क्या करते हैं? फिर उसे कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि उसके नीचे डाइल्यूटेड है। ठीक, यहां पे अगर आप देखेंगे तो 25,000 के बॉन्ड अपने आउटस्टैंडिंग रहे हैं 3 मंथ के लिए, और टोटल 1 लाख में से 75,000 के बॉन्ड अपने आउटस्टैंडिंग रहे हैं कितने टाइम के लिए? पूरे 12 मंथ के लिए। प्लीज इस बात को समझे सर, दोबारा बताना। देखिए कन्वर्टेबल बॉन्ड की फेस वैल्यू कितनी है सर? 1 लाख है, इसमें से 25,000 के बॉन्ड इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो गए कब? 31 मार्च को, तो 3 मंथ तक तो सर वो क्या रहे? पोटेंशियल इक्विटी शेयर, और 75,000 अभी तक कन्वर्ट नहीं है, तो सर वो पूरे साल के लिए क्या रहे? अपने पोटेंशियल इक्विटी शेयर रहे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इंक्रीमेंटल अर्निंग पर शेयर निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकलेगी? देखिए 25,000 पे हमने इंटरेस्ट पे किया है 3 मंथ का, बिल्कुल ठीक है सर। किस रेट से सर? रेट है अपना 5%, बल्कि एक काम करते पहले रेट लगा लेते हैं। 25,000 पे हमने इंटरेस्ट कॉस्ट बॉर्न की है 5% के हिसाब से 3 मंथ की। क्या कोई टैक्स का बेनिफिट मिल रहा था? चेक कर लेते सर, 30% टैक्स का बेनिफिट मिल रहा था, तो अपनी कॉस्ट 0.7 आ गई। ठीक, प्लस 75,000 पे हमने क्या किया है सर? इंटरेस्ट कॉस्ट बॉर्न की है पूरे साल, ठीक है, इंटू 0.7 डिवाइड बाई 30,000 अपने जो पोटेंशियल इक्विटी शेयर है वो 3 मंथ के लिए आउटस्टैंडिंग रहे, क्योंकि उसके बाद वो रियल इक्विटी शेयर बन गया है, और जो 75,000 के अपने कन्वर्टेबल बॉन्ड है वो पूरे साल आउटस्टैंडिंग रहे हैं। तो अगर उसके ऊपर बात करें कितने पोटेंशियल इक्विटी शेयर हैं, तो 100 रुपीज़ के बराबर 120 है, तो 90,000 सर क्या है? पोटेंशियल इक्विटी शेयर है। प्लीज इस बात को एक बार फिर से समझें। देखिए टोटल जो पोटेंशियल इक्विटी शेयर अपने 120 है, 1 लाख
रुपीज के बॉन्ड के अगेंस्ट। ठीक है जी सर। अब इसमें से सर क्या हुआ, जो 25,000 के बॉन्ड थे जिसको 30,000 पोटेंशियल इक्विटी शेयर मिलने थे, वो 31 मार्च को ही कन्वर्ट करा गए हैं। तो 31 मार्च तक वो क्या रहेंगे, पोटेंशियल इक्विटी शेयर, उसके बाद क्या बन जाएंगे, रियल इक्विटी शेयर। ठीक। और बैलेंस सर जो अपने 75,000 रुपीज के बॉन्ड है उसे 90,000 क्या करेंगे, हम पोटेंशियल इक्विटी शेयर देंगे, वो पूरे साल आउटस्टैंडिंग रहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, 75,000 इंटू 120 डिवाइड बाई 100, ये तो वर्किंग होगी पोटेंशियल इक्विटी शेयर की, और ये 12 मंथ आउटस्टैंडिंग रहे। ठीक। देखिए पोटेंशियल इक्विटी शेयर कितने आएंगे टोटल, सर ये आएगा अपना 30,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, 7,500 प्लस 90,000 प्लस 90,000। ठीक है। और जो कॉस्ट हो कितनी आएगी सर, 25,000 इंटू 5% इंटू 3/12 इंटू 0.7, सर 218.75 है। तो हम एक काम करते हैं 219 कर लेते हैं राउंडिंग ऑफ करके। ठीक है। 219 प्लस 75,000 पे 5% इंटू 70%, 2625। देखिए 219 प्लस 2625 डिवाइड बाई 97,500, ये आपका 0.029 इंक्रीमेंटल अर्निंग पर शेयर आ गया। प्लीज बच्चों इस बात को ध्यान से सुनना, हमने ये क्यों कैलकुलेट किया है। देखिए डीपीएस का मतलब है आपकी बेसिक अर्निंग पर शेयर में गिरावट करना। ठीक। अब अगर मान लो आपका इंक्रीमेंटल अर्निंग पर शेयर ज्यादा आ जाता है, किसके कंपैरिजन में, बेसिक अर्निंग पर शेयर के कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, तो इसका मतलब सर इसके नीचे एंटी डाइल्यूटेड होती, फिर हम इसे कंसीडर नहीं करते। अब हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसके नीचे क्या डाइल्यूटेड है। ठीक। अब निकालते डीपीएस। डीपीएस कैसे निकलेगा, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितने से, 2 लाख से, डिवाइड बाय वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी शेयर कितने से, सर अपना है 10,22,500 से, बिल्कुल ठीक है, प्लस क्या करेंगे सर पोटेंशियल इक्विटी शेयर का इफेक्ट और उसका अर्निंग पे इफेक्ट। पोटेंशियल इक्विटी शेयर कितने अपने 97,500 और उसका अर्निंग पे इफेक्ट कितना है सर 2625 प्लस 219 2844। तो डीपीएस कितने से आएगा 2,02,844 डिवाइड बाई 11,20,000, ये आएगा आपका 0.181। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि पोटेंशियल इक्विटी शेयर का एक पार्ट ऐसा था जो कुछ टाइम तक तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर रहता है और उसके बाद सर वो रियल इक्विटी शेयर बन जाता है। ठीक। चलिए, तो जितने टाइम पीरियड तक के लिए वो क्या रहता है, पोटेंशियल इक्विटी शेयर रहता है, उतने टाइम पीरियड का इंपैक्ट उसका डीपीएस में लेंगे, और जब से वो इक्विटी शेयर बन जाएगा सब उसका इंपैक्ट किस में लेंगे, बीपीएस में लेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं 0.181, ये देखिए। चले जी सर, क्वेश्चन थर्ड देखिए, क्या लिखता है, 1 जनवरी को शेयर इन इशू आपके 10 लाख से, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 1 लाख से, एवरेज फेयर वैल्यू ड्यूरिंग पीरियड 8 रुपीज है। द कंपनी हैज इन इशू 2 लाख ऑप्शन टू परचेज इक्वल ऑर्डिनरी शेयर। ठीक। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। देखिए अगर हम लोग एक्सरसाइज प्राइस को नील रखते हैं और शेयर बेस्ड पेमेंट का ऑप्शन का जो आपका वेस्टिंग पीरियड वो खत्म हो जाता है, इसका मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जितने हम उनको शेयर देने वाले ना उतनी वैल्यू हमने गेन कर ली है, उतने प्रोसीड्स हमने सर्विस के रूप में ले लिए हैं। लेकिन अगर कोई भी एक्सरसाइज प्राइस बचा हुआ है, इसका मतलब सर क्या है कि जितने हम उनको शेयर देंगे ना उसका कुछ प्रोसीड्स का हिस्सा आगे चल के मिलेगा, अभी मिला ही नहीं है। पोटेंशियल इक्विटी शेयर की डेफिनेशन देखिए, पोटेंशियल इक्विटी शेयर क्या है, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो तीन कंडीशन पूरी करता है। पहला सर फ्यूचर में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होगा, सेकंड सर रिसोर्स आ चुके हैं आइदर इन कैश और इन काइंड, और थर्ड सर रिसोर्स बिजनेस में यूज हो चुके हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो जो शेयर है सर 8 रुपीज का है और 6 रुपीज अभी आगे आने हैं, इसका मतलब सर हमारे पास तो सिर्फ 2 ही रुपए आए हैं। और इवन अगर मान लो वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट नहीं होता है तो सर जितना वेस्टिंग पीरियड पेंडिंग होता है उसका भी हम लोग क्या करते हैं, इफेक्ट लेते हैं। ठीक। उसका भी इफेक्ट कैसे लेते हैं, हम लोग जितने नंबर ऑफ एचबीपी देते हैं, शेयर देते हैं साहब, उसमें से क्या करेंगे जो प्रोसीड्स आगे चल के मिलनी है इंक्लूडिंग सर्विस उसे माइनस कर दें। ठीक। तो यहाँ पे सर वेस्टिंग पीरियड खत्म हो चुका है, तो अपना जो पोटेंशियल इक्विटी शेयर है आज की डेट के हिसाब से वो कितने बनेंगे, देखिए 2 लाख अपने यहाँ कर लेते हैं, 2 लाख अपने ईसोप। ठीक है सर, 2 लाख के अगेंस्ट 6 रुपीज आपको देने पड़ेंगे और 8 रुपीज की वैल्यू है, तो सर 50,000 आपका क्या आ गया, पोटेंशियल इक्विटी शेयर आ गया। ठीक। तो बेसिक अर्निंग पर शेयर कितने से आएगा सर, आपका 0.1 से आ जाएगा, और
इंक्रीमेंटल अर्निंग पर शेयर की बात करें तो सर जीरो कॉस्ट है, तो ये डायल्यूटेड नेचर बन गई। ठीक, आपका ये आ जाएगा 1 लाख डिवाइड बाई 10,50,000, 1 लाख डिवाइड बाई 10,50,000 सर 0.095। आइए एक बार मैं इसको टिक करा देता हूँ, ये देखिए 50,000 है 0.095। ठीक जी सर। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बस ये है कि ये आपका 3 साल का क्वेश्चन है। पढ़िए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर बोनस एलिमेंट आ जाता है तो हम उसकी वजह से क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर की बेसिक अर्निंग पर शेयर को भी रिस्टेट करेंगे। ठीक जी सर। कैलकुलेट बेसिक अर्निंग पर शेयर फॉर द पीरियड एंडिंग x0 x1 x2 व्हेन। आइए एक काम करते हैं, डायग्राम बनाते हैं क्वेश्चन। ये अपना x0 x1 और x2 ईयर एंड आ गया। ठीक है, अर्निंग कितनी है, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द पेरेंट एंटिटी कितने से सर, 1100 से, 1500 से और आपका 1800 से। शेयर आउटस्टैंडिंग बिफोर राइट इशू 500। राइट इशू 1 न्यू शेयर फॉर ईच 5 आउटस्टैंडिंग शेयर। ठीक है, एक्सरसाइज प्राइस 5 रुपीज है, डेट ऑफ राइट इशू सर 1 जनवरी है, लेकिन हम लोग सर एक्सरसाइज जिस दिन होता है उस डेट को कंसिडर करते हैं। ठीक है जी सर, 1 मार्च को हम कंसिडर करेंगे। तो 1 मार्च को आपने क्या किया है, राइट शेयर इशू कर दिए हैं। कितने सर, 5 के बदले 1। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां वर्किंग कर लें, यहां वर्किंग कर लेते हैं, फेयर वैल्यू एक्स राइट निकालते पहले। ठीक है जी सर। सर 5 शेयर हैं, एक शेयर का प्राइस अपना 11 है, ये देखिए मार्केट प्राइस ऑफ 1 ऑर्डिनरी शेयर इमीडिएटली बिफोर एक्सरसाइज ऑन 1 मार्च के से था 11 से, प्लस राइट प्रोसीड्स 5 रुपए के हिसाब से, डिवाइड बाय पोस्ट इशू ऑफ राइट शेयर 10 रुपीज आ गया थ्योरेटिकल फेयर वैल्यू। ठीक है, बोनस फ्रैक्शन कितने से आएगा, फेयर वैल्यू कम राइट डिवाइड बाय फेयर वैल्यू एक्स राइट 1.1 क्या आ गया, बोनस फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, रिपोर्टिंग डेट 31 दिसंबर आ गई। आपने सर 3 साल की बेसिक अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करनी। देखिए एक सेकंड, ये 1 मार्च कौन सा है, x1 है, कोई बात नहीं, यहां लिखते हैं 1 मार्च x1 इस ईयर में। ठीक, पहले बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालते लास्ट ईयर की। देखिए सर ओरिजिनल बेसिक अर्निंग पर शेयर कितने से निकलेगी, 1100 डिवाइड बाय 500 2.2, बिल्कुल ठीक है सर। नेक्स्ट ईयर सर आपका 500 शेयर आएंगे आउटस्टैंडिंग कितने मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए 500 शेयर आएंगे आउटस्टैंडिंग 2 मंथ के लिए, और बोनस फ्रैक्शन कितने से 1.1 इंटू 2/12, तो 500 इंटू 1.1 इंटू 2 डिवाइड बाई 12, सर ये आ गया आपका 91.67 आ गया। तो 92 कर ले, हाँ जी सर। देखिए उसके बाद कितने आएंगे सर, उसके बाद सर आपके आपने 1:5 के रेशो में हुए राइट शेयर इशू किए तो आपका 600 बन जाएगा, और इसमें बोनस एलिमेंट ऑलरेडी इंक्लूड होगा 10/12, तो 600 इंटू 10 डिवाइड बाई 12, सर ये आ गया आपका 500। तो 592 आपके क्या आ गए, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग आ गए। कितने आ गए नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग, 592। ये आप ऐसे कर सकते हैं, ये 91.67 था तो 591.67। आइए यहाँ पे सर आउटस्टैंडिंग शेयर 591.67 आ गया, तो 1500 डिवाइड बाई 591.67, सर 2.54 बेसिक अर्निंग पर शेयर आ गई। अब सर इस साल ये 600 ही हो जाएंगे पूरे साल आउटस्टैंडिंग, हाँ जी सर, तो 600 आ गए, 3 आ गया। और इसे क्या करेंगे, रीस्टेट करेंगे। जब इसे रीस्टेट करेंगे तो कैसे रीस्टेट करेंगे, 1100 हम ये मान के चलेंगे कि जो बोनस है वो इनिशियल डेट से है, 500 इंटू बोनस एलिमेंट, तो 1100 डिवाइड बाई 550, ये आएगा आपका 2 रीस्टेटेड बेसिक अर्निंग पर से। आइए एक बार मैं इसका आंसर टैली करा देता हूँ, ओरिजिनल 2.2 है, रीस्टेटेड 2 है, 2.54 है, 3 है, ये यहाँ आएगा। ठीक जी सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है,
एक बार क्वेश्चन देखिए फिर डिस्कस करते हैं। देखिए ग्रुप कंपनी की, मैं काम करता हूँ थोड़ी जगह बना लेता हूँ। हाँ जी सर, जो ग्रुप कंपनी है उसकी बेसिक अर्निंग पर शेयर कैसे निकलेगी? सर जितनी अर्निंग है पेरेंट कंपनी की वो आ जाएगी। प्लीज मेरी वर्डिंग ध्यान से सुनना। जितनी अर्निंग है किसकी? पेरेंट कंपनी की, वो आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है सर। सब्सिडरी कंपनी की अर्निंग आ जाएगी एज रिड्यूस्ड बाय शेयर ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ठीक है, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ पेरेंट कंपनी ओनली। ये आ गई बीपीएस। ग्रुप कंपनी की डीपीएस कैसे आई? बड़े ध्यान से सुनना साहब। देखिए ग्रुप कंपनी डीपीएस की बात करें तो हम लोग जो अर्निंग एट्रीब्यूटेबल लेंगे वो पेरेंट कंपनी की लेंगे पहले, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग पेरेंट कंपनी के लेंगे। ठीक, उसके बाद जो पेरेंट कंपनी के पोटेंशियल इक्विटी शेयर है उसे कंसीडर करेंगे, पेरेंट कंपनी के पोटेंशियल इक्विटी शेयर। ठीक, प्लस जो पेरेंट कंपनी के पोटेंशियल इक्विटी शेयर का अर्निंग पे इंपैक्ट है वो ले लेंगे। ये मैं पेरेंट की बात कर रहा हूं। ठीक, प्लस क्या करेंगे? देखिए पोटेंशियल इक्विटी शेयर सिर्फ हम पेरेंट कंपनी के लेते हैं, इसलिए सर डिनोमिनेटर में और कुछ नहीं आएगा। न्यूमरेटर में सर हम लोग क्या करेंगे, यहां पे ना अलग अलग व्यू बन सकते हैं, लेकिन जिस लाइन के हिसाब से स्टडी मैट कर रही है उस लाइन के हिसाब से आपको बता देता हूं। हम लोग यहां पे क्या करेंगे, जितने भी पेरेंट कंपनी के पास इंस्ट्रूमेंट है, आपके इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है या पोटेंशियल इक्विटी शेयर है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे सर डीपीएस ऑफ सब्सिडरी कंपनी। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, जब हम लोग ग्रुप कंपनी की डीपीएस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? पेरेंट की अर्निंग, पेरेंट के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग, प्लस पेरेंट के पोटेंशियल इक्विटी शेयर डिनोमिनेटर में, और पेरेंट के पोटेंशियल इक्विटी शेयर का अर्निंग पे इफेक्ट, प्लस सर जितने भी पेरेंट के पास सब्सिडरी में इंस्ट्रूमेंट है इंक्लूडिंग सर आपका इक्विटी शेयर या फिर पोटेंशियल इक्विटी शेयर, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे साहब डीपीएस ऑफ सब्सिडरी कंपनी। ठीक, चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखता है? कैलकुलेट सब्सिडरी एंड ग्रुप बेसिक ईपीएस एंड डीपीएस व्हेन प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी इक्विटी शेयरहोल्डर ऑफ द पेरेंट एंटिटी। पेरेंट को जो प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल है वो कितना है? 12,000 है पेरेंट कंपनी का, एक्सक्लूडिंग एनी अर्निंग ऑफ और डिविडेंड पेड बाय द सब्सिडरी। इसमें सर कोई भी ऐसी अर्निंग नहीं है जो सब्सिडरी की हो या सब्सिडरी ने डिविडेंड पे किया हो, ये सिर्फ पेरेंट कंपनी की। ठीक, एक बात और मैं आपको बताता हूं, पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी दो लीगल सेपरेट एंटिटी है। ठीक है, पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट को अपने साथ कब इंक्लूड करती है? ध्यान से मेरी वर्डिंग सुनना। अगर सब्सिडरी कंपनी सर डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है तो पेरेंट कंपनी सर अपनी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसके ऊपर इनकम रिकॉर्ड कर सकती है, करती है बल्कि। ठीक जी सर, बाकी हम कंसोलिडेशन से इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करते हैं, डिविडेंड का ट्रीटमेंट अलग से डिस्कस करते हैं। अच्छा, मोटे तौर पे सर यही बात आपके लिए रेलिवेंट है। अभी आगे बढ़ते हैं, लेकिन कंसोलिडेशन की अगर मैं बात करूं तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि सब्सिडरी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया या नहीं किया, पेरेंट कंपनी उसके प्रॉफिट को अपने साथ मर्ज कर लेती है एज रिड्यूस्ड बाय शेयर ऑफ एनसीआई। ठीक, चलिए ऑर्डिनरी शेयर आउटस्टैंडिंग सर पेरेंट कंपनी के 10,000 दे दिए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सब्सिडरी ओन्ड बाय पेरेंट, सर पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी के 800 तो ऑर्डिनरी शेयर ले रखे हैं, 30 वारंट ले रखे हैं एक्साइजेबल टू बी परचेज ऑर्डिनरी शेयर ऑफ सब्सिडरी, और 300 कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर ले रखे हैं। ठीक है, प्रॉफिट देखिए सब्सिडरी का 5400 है। ठीक है, ऑर्डिनरी शेयर आउटस्टैंडिंग सर 1000 है, जिसमें से 800 किसके पास है? पेरेंट कंपनी के पास। ये साथ साथ लिख लेते हैं। ठीक है, वारंट में सर कितने हैं? 150 है जी सर, और एक्सरसाइजेबल टू परचेज ऑर्डिनरी शेयर ऑफ द सब्सिडरी। ठीक है, इसमें से सर 30 किसके पास है? पेरेंट के पास है। एक्सरसाइज प्राइस सर 10 रुपीज है, एवरेज मार्केट प्राइस सर आपका 20 है। तो फ्री के अगर मैं पोटेंशियल इक्विटी शेयर की बात करूं, यहाँ पे कितने आएंगे सर? 150 माइनस 150 इंटू 10 डिवाइड बाई 20, तो ये आपका 75 आ गया, 75 आ जाएंगे। और अगर फ्री वाले देखें साहब, पेरेंट कंपनी पास कितने हैं सर? दो तरीके हैं, 30 माइनस 30 इंटू 10 डिवाइड बाई 20, 15 आ गया। या फिर एक तरीका और है, क्या 75 फ्री है आउट ऑफ 150, तो आउट ऑफ 30 कितने फ्री होंगे सर? 15 फ्री होंगे। चले, हाँ जी सर, आगे बढ़ते हैं। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर 400 ईच कन्वर्टेबल इनटू 1 ऑर्डिनरी शेयर। ठीक है, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर ₹1 पर शेयर। ठीक है,
अब ये कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है तो हमने इसे एज ए इक्विटी क्लासिफाई कर रखा होगा, ठीक है। और सब्सिडरी कंपनी ने 1 रुपए के हिसाब से उसके ऊपर क्या किया, डिविडेंड पे कर दिया है। नो इंटर कंपनी एलिमिनेशन और एडजस्टमेंट वर नेसेसरी एक्सेप्ट फॉर डिविडेंड, ठीक है। इग्नोर इनकम टैक्स, ऑल्सो इग्नोर क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ कन्वर्टेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एज लाइबिलिटी एंड इक्विटी और द क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेटेड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड एज एक्सपेंसेस एंड इक्विटी एज रिक्वायर्ड बाय इंड AS 32, ठीक। आपने सब इग्नोर करना है। आइए अब हम क्या करेंगे सर अब हम लोग ना, मैं ये सारी वर्किंग एक बार हटा रहा हूं। अब हम लोग बीपीएस और डीपीएस कैलकुलेट करेंगे। पहले बीपीएस कैलकुलेट करेंगे किसकी, सब्सिडरी कंपनी की और ग्रुप कंपनी की, फिर डीपीएस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। बड़े आराम से मेरी बातें सुनना। इसमें सर कितने हैं, 75 हैं, और जिसमें से 15 किसके पास है, पेरेंट कंपनी के पास है, ठीक है। अच्छा, जो प्रेफरेंस शेयर है इसमें से पेरेंट के पास 300 प्रेफरेंस शेयर, ठीक जी सर। आइए सबसे पहले कैलकुलेट करते बीपीएस एस लिमिटेड। देखिए अर्निंग एट्रीब्यूटेबल फॉर इक्विटी होल्डर कैसे निकलेगा, प्रॉफिट दे दिया सर, इसका मतलब क्या है, इसमें कोई भी डिविडेंड वगैरह नहीं घटा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर एनी काइंड ऑफ एप्रोप्रिएशन, ठीक है। -400 का क्या आएगा सर प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, कितने हैं 1000, 5 रुपीज आ गया। अब बात करते ग्रुप कंपनी की। देख ग्रुप कंपनी में सबसे पहले अर्निंग किसकी आएगी सर, पेरेंट कंपनी। कितनी अर्निंग है सर, 12,000। प्लीज यहां पे रुकेंगे और बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। 12,000 सर पेरेंट कंपनी की अर्निंग है। इसमें अगर आप देखेंगे तो डिविडेंड वगैरह जो सब्सिडरी ने पे किया वो एक्सक्लूड है। अगर सब्सिडरी से डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो पेरेंट कंपनी की इनकम बन जाती है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। तो यहां पे सर क्या करेंगे, पेरेंट कंपनी के पास सब्सिडरी कंपनी के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है सर, एक तो इक्विटी शेयर है, ये देखिए इसके ऊपर कोई डिविडेंड नहीं दिया है। शेयर वारंट, इसके मतलब वारंट है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं दिया साहब। लेकिन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर के ऊपर उस कंपनी ने क्या किया साहब, डिविडेंड दिया है। तो मैं यहाँ पे अपनी स्टैंड लोन में क्या करूंगा, इनकम रिकॉर्ड कर लूंगा। डिवाइड बाई क्या आएगा सर, डिवाइड बाई पेरेंट कंपनी के अपने इक्विटी शेयर कितने हैं सर, 10,000 है। ये तो हो गया पेरेंट कंपनी का। अब हम जब कंसोलिडेशन निकालते हैं तो भी सर क्या करते हैं, पेरेंट कंपनी के ही आउटस्टैंडिंग शेयर कंसीडर करते हैं, प्लस यहाँ पे क्या आएगा सर, जब कंसोलिडेशन करेंगे तो सब्सिडरी की जो इनकम है उसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है, एज रिड्यूस बाई एनसीआई। तो यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं साहब, अपने पास कितने शेयर टोटल सर 800, देखिए 5,000 सर उसकी अर्निंग है, -20%, 4,000 यहाँ पे ऐड कर लो। या फिर एक तरीका और है, 800 शेयर है और बेसिक अर्निंग पर शेयर कितनी है उसकी, 5 रुपीज़ है, तो ये आपका 4,000 आ गया। अब बेसिक अर्निंग पर शेयर कितनी आएगी, 12,000 प्लस 300 प्लस 4,000 डिवाइड बाई 10,000, सर 1.63 आ गई। ग्रुप की बेसिक अर्निंग पर शेयर 1.63 आ गई। चले जी सर, आइए अब बात करते हैं डीपीएस की। पहले किसकी डीपीएस की बात करेंगे सर, सब्सिडरी कंपनी की। देखिए अर्निंग एट्रीब्यूटेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 5,000 है, यहां देखिए, डिवाइड बाय वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी शेयर कितने से है सर उसका है 1,000, ठीक है, प्लस सर पोटेंशियल इक्विटी शेयर, आइए, और उसका अर्निंग पे इफेक्ट। अगर मैं सब्सिडरी कंपनी की बात करूं तो इसके पास सर 2 पोटेंशियल इक्विटी शेयर हैं, 75 वारंट है, क्योंकि हमें तो फ्री वाले चाहिए ना, हाँ जी सर, और आपका 400 कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा साहब, हमें पहले टेस्ट फॉर डाइल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। टेस्ट फॉर डाइल्यूशन कैसे होता है साहब, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन से आपके पास पोटेंशियल इक्विटी शेयर है। सर अपने पास यहाँ पे 2 पोटेंशियल इक्विटी शेयर, एक वारंट है और दूसरा सर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है। सेकंड हमें क्या करना पड़ेगा साहब, इंक्रीमेंटल अर्निंग पर शेयर निकालनी पड़ेगी, जीरो कॉस्ट डिवाइड बाई 75 जीरो, और सर 400 डिविडेंड डिवाइड बाई 400 सर 1, ठीक। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में सर टेस्ट फॉर डाइल्यूशन करना पड़ेगा। हम पहले इसे कंसीडर करेंगे फिर इसे कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सर वर्किंग नोट में मैं क्या करूँगा, टेस्ट फॉर डाइल्यूशन के लिए जाऊँगा। आइए पर्टिकुलर्स, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर और टोटल, या रेशो भी लिख सकते हैं यहाँ पे वर्ड ना, रेशो वर्ड बेटर है। देखिए आपकी जो अर्निंग है फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन से हम टेस्ट करते हैं, और यहाँ पे सर कोई डिसकंटिन्यू ऑपरेशन है नहीं, तो टोटल कंटिन्यू ऑपरेशन से इनकम आ गई, कितने से आ गई 5,000 से। नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग सर कितने हैं अपने 1,000 सर 5, ठीक, प्लस शेयर वारंट
या वारंट लिखा था, हम वारंट लिख देते खाली, ठीक है। चलिए, अर्निंग पे इम्पैक्ट 0.75 107 प्लस आपका प्रेफरेंस शेयर, हाँ जी सर, 400 ठीक। ये आपका 5400 है और ये आपका 1475 है। आइए अब चेक करते हैं कि जो इनकी नेचर है वो डाइल्यूटेड है, एंटी डाइल्यूटेड है। प्लीज मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये जरूर चेक करें आप एग्जाम में ना, क्योंकि हो सकता है किसी एक इंस्ट्रूमेंट की नेचर क्या बन जाए, एंटी डाइल्यूटेड बन जाए, तो फिर आप उसे कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए, ये आपका 5000 डिवाइड बाई 1075 4.65 है, तो नेचर क्या बन गई, डाइल्यूटेड, ठीक है। 5400 डिवाइड बाई आपका 1475 3.66, नेचर क्या बन गई सर, डाइल्यूटेड। तो हम डीपीएस में सर कंसिडर करेंगे। देखिए सबसे पहले आएगा आपका पोटेंशियल इक्विटी शेयर में क्या है, वारंट है, कितने से हैं सर 75 से, अर्निंग पे इम्पैक्ट 0, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर अर्निंग पे इम्पैक्ट 400, ठीक है, 400 आ गया दोनों जगह। तो ये आपका 5400 डिवाइड बाई 1475 3.66 सर आपका डीपीएस आ गया, ठीक है जी सर। अब हम क्या करेंगे, ग्रुप कंपनी की डीपीएस निकालेंगे। देखिए जब मैं ग्रुप कंपनी की डीपीएस निकालूंगा तो अर्निंग एट्रीब्यूटेबल फॉर पेरेंट कंपनी शेयर होल्डर कितनी सर, 12,000, वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी शेयर 10,000। अब यहाँ पे सर मेरे पास ना 300 प्रेफरेंस शेयर है, लेकिन क्योंकि मैं डीपीएस निकाल रहा हूँ तो मैं सर उसकी डीपीएस ही कंसिडर कर लूंगा, ठीक। मैंने बताया ना यहाँ पे सर डिफरेंट व्यू बन सकते हैं, लेकिन मैं स्टेटमेंट के हिसाब से फॉलो करूंगा इसको, ठीक। चलिए, प्लस सर पोटेंशियल इक्विटी शेयर जो है आपके पेरेंट कंपनी का है नहीं कुछ भी, और उसका अर्निंग पे इम्पैक्ट भी 0 है। प्लस देखिए मेरे पास कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट है सब्सिडरी कंपनी में, सर 800 ऑर्डिनरी शेयर है, तो मैं क्या करूँगा, प्लस 800 इंटू 3.66 प्लस मेरे पास वारंट सर 30 है, लेकिन फ्री वाले 15 है, ये हमने कैलकुलेट कर लिए थे, 15 इंटू 3.66 और 300 मेरे पास क्या है, प्रेफरेंस शेयर है, 15 इंटू 3.66 एम प्लस, मैं मेमोरी में ले लेता हूँ सबको, ठीक है, 15 इंटू 3.66 सर लिख के दिखा दो ना यहाँ पे, ठीक है, ये 55 आ गया, 800 इंटू 3.66 2928 आ गया, 300 इंटू 3.66 1098 आ गया, तो 12,000 प्लस 55 प्लस 2928 प्लस 1098 डिवाइड बाई 10,000 सर 1.61 आ गया। चले जी सर, एक बार मैं आपको आंसर क्रॉस टैली करा देता हूँ, 2928 55 1098 12,000 10,000, ठीक है। चलिए जी सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बता दूं, हाँ सर बता दो ना प्लीज, बेटा बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर मेरे इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, क्या वर्ड बोला सर आपने, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, तो बताइए वो डेट क्लासीफाई होंगे या इक्विटी क्लासीफाई होंगे, आराम सोच कर बताइए सर, वर्ड दोबारा बोल दो, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है। सर देखिए अगर इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है तो पैसा वापस जाना ही नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो जितनी हमारे पास प्रोसीड्स आएगी उसमें से हम लोग ये देखेंगे कि जो डिविडेंड हम पे कर रहे हैं, अगर डिविडेंड मैंडेटरली पे करना है तो सर हम क्या करेंगे, मार्केट रेट के हिसाब से सर जो आपका रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मार्केट रेट होगा डिविडेंड का, उसके हिसाब से डिवाइड करके कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकाल लेंगे और वो अपने डेट बन जाएगा, बैलेंस अपना इक्विटी आ जाएगा, ठीक। लेकिन अगर डिविडेंड ऑन इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर डिस्क्रिशनरी है नेचर का ना, मतलब आपकी मर्जी पे करो या ना पे करो, तो उस केस में सर वो अपने लिए क्या बन जाएगा, उस केस में सर फिर पूरा पूरा इंस्ट्रूमेंट अपने लिए इक्विटी बन जाएगा। तो सर अगर इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हो, आपने उसे इक्विटी क्लासिफाई कर लिया है, तो क्या आप उसे पोटेंशियल इक्विटी शेयर कंसीडर करेंगे, आंसर इज नो। क्यों सर, क्योंकि आपने उसमें शेयर कभी देने ही नहीं, पोटेंशियल का मतलब क्या है कि आगे चल के इक्विटी शेयर देंगे आप। चलिए अब इस क्वेश्चन के अंदर ये पॉइंट बहुत ही प्यारा है, एक पॉइंट और सर, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का प्रॉफिट हम माइनस कर देते हैं, अगर वो ऑलरेडी माइनस कर रखा है ग्रुप कंपनी के लिए तो फिर उसे अलग से माइनस नहीं करना।
एक बात और सर, अर्निंग पर शेयर के लिए हम हमेशा क्या करते हैं साहब, P&L ही कंसीडर करते हैं, OCI कंसीडर नहीं करते। पढ़िए एक बार क्वेश्चन 6 आराम से, फिर मिलकर डिस्कस करते हैं। देखिए क्या लिखता क्वेश्चन, CAB Limited is in the process of preparation of the consolidated financial statement of the group for the year ending 31st March X3 and the extract of the same is as follows. Profit for the year attributable to CAB Limited, non-controlling interest total. अगर टोटल और NCI का हिस्सा दे रखा होता ना तो फिर हम लोग इसे नेट करके लेते, लेकिन क्वेश्चन ने सर नेट करके दे दिया। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कंसीडर करते हैं तो 39,000 सर हम इनकम कंसीडर करके चलेंगे, ठीक। सॉरी, द लॉन्ग टर्म फाइनेंस ऑफ द कंपनी कंप्राइजेस द फॉलोइंग। सर 20 lakh equity share at the beginning of the year and the company has issued 5 lakh share on 1st July X2 at full market value। थाउजेंड्स में ले रखा है तो मैं थाउजेंड्स में बात कर लूँ। हाँ जी सर, अगर मैं थाउजेंड्स में बात करूँ तो 2 लाख इक्विटी शेयर अपने पास सर एट द बिगिनिंग थे और 1 जुलाई को हमने क्या किया सर 50,000 शेयर और इशू कर दिए और 31 मार्च X3 को आपका ईयर एंड है तो आप फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हैं तो एक डायग्राम बना लेते हैं साथ साथ। 1 अप्रैल X2 को अपने पास 2 लाख इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग थे और 1 जुलाई को अपन ने क्या किया है 50,000 इक्विटी शेयर इशू कर दिए। चले, हाँ जी सर, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखिए ध्यान से, आपका 80,000 थाउजेंड्स की बात करें ना हम लोग, 80,000 इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ध्यान देना इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, कोई पोटेंशियल इक्विटी शेयर नहीं होगा। दीज शेयर वर इन इशू फॉर द होल ऑफ द ईयर एंडर, ठीक है। द डिविडेंड ऑन दीज प्रेफरेंस शेयर इज डिस्क्रिशनरी। अगर सर डिविडेंड डिस्क्रिशनरी है तो आपकी मर्जी डिविडेंड पे करो या ना पे करो, तो इसे आप टोटलिटी में क्या करेंगे एज ए इक्विटी क्लासीफाई करेंगे। और अगर आप डिविडेंड पे करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद सर जब आप अर्निंग एट्रीब्यूटेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर निकालेंगे तो इसके ऊपर जो डिविडेंड है वो माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए सर, जब हम डीपीएस निकालेंगे तो क्या इस डिविडेंड को हमें ऐड बैक करना चाहिए? आंसर इज नो। क्यों सर? हम तो सर पता क्या करते थे, मैंने कहा क्या करते थे बताइए, डीपीएस निकालते हुए ना प्रेफरेंस शेयर के अगेंस्ट जो इक्विटी शेयर जाने थे उसको पोटेंशियल इक्विटी शेयर कंसीडर करते थे और उसके ऊपर जो डिविडेंड जाता था वो ऐड बैक करते थे। इसलिए ऐड बैक करते थे क्योंकि वो पोटेंशियल इक्विटी शेयर आप क्लासीफाई करते थे। सर अगर आपके इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है तो पोटेंशियल है ही नहीं, और जब वो पोटेंशियल है ही नहीं तो फिर उसकी वजह से अर्निंग पे इफेक्ट आप एड बैक क्यों करेंगे? तो यहां बच्चा गलती कर सकता है, उसे लगता है अच्छा प्रेफरेंस डिविडेंड दिया है एड बैक कर देता हूं। नहीं, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल इक्विटी शेयर आपने उसे क्लासिफाई ही नहीं किया है, और करेंगे भी कैसे क्योंकि आप फ्यूचर में इक्विटी शेयर नहीं देने वाले। चलिए, ₹18 करोड़ थाउजेंड्स की अगर मैं बात करूं तो सर ये आपका 1,80,000 आ गया, ठीक है जी सर। 18 करोड़, हाँ जी, ऑफ 6% कन्वर्टेबल डिवेंचर इशूड ऑन 1 अप्रैल X1। सर 1 अप्रैल X1 को आपने इशू किया था। प्लीज ध्यान देना, आपका जो क्वेश्चन है ना वो 1 अप्रैल X2 को स्टार्ट हो रहा है, 31 मार्च X3 को समाप्त हो रहा है, और आपने जो इसे इशू किया था 1 साल पहले इशू किया आपने 1 अप्रैल X1। चलिए, एंड रीपेबल ऑन 31 मार्च X5 एट पार, और इसे आप 4 साल के बाद रीपे करने वाले हैं। इंटरेस्ट इज पेबल एनुअली, इंटरेस्ट कितना आएगा सर इसके ऊपर 6%, 10,800। ये मैं बोलूंगा इंटरेस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो और ये प्रिंसिपल कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो, ठीक है। अगर आपने इसे रिडीम किया तो कन्वर्ट किया सर इक्विटी शेयर देंगे, ठीक। एज एन अल्टरनेटिव टू रीपेमेंट एट पार, द होल्डर ऑन मैच्योरिटी कैश on maturity can elect to exchange their convertible debenture for 10 crore ordinary share in the company। ओके सर, आपका 1 लाख उन्हें क्या दिया जाएगा? इक्विटी शेयर दिए जाएंगे 1 लाख थाउजेंड्स, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल, एक मिनट के लिए देखना ऑप्शन किसके पास है सर? होल्डर के पास है। अगर होल्डर के पास ऑप्शन है तो हम क्या मान के चलेंगे सर? हम ये मान के चलेंगे अगर होल्डर के पास ऑप्शन है तो वो कैश की डिमांड करेंगे, ठीक है। तो यहां पे अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया तो हम लोग पता क्या करेंगे सर, हम टोटल प्रोसीड्स को डेट और इक्विटी में क्लासीफाई करेंगे। यहाँ पे बच्चे की क्वेरी और आती है कि सर अगर हम उसे कैश में रीपे करेंगे तो हम उसे इक्विटी शेयर नहीं देने वाले, फिर पोटेंशियल कैसे बनेगा? बात तो सही है, मैं आपको बता दूं सर, पोटेंशियल का मतलब यही तो है कि वो पोटेंशियल बन सकता है, इक्विटी शेयर देने पड़ सकते हैं। अगर कल को उन्होंने इक्विटी शेयर डिमांड कर लिए फिर हाँ फिर तो सर इक्विटी शेयर बन जाएगा। तो टिल दी मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी डेट पे या तो वो इक्विटी शेयर बन जाएंगे या कैश में रीपेमेंट हो जाएगी, तब तक हम क्या करेंगे पोटेंशियल इक्विटी शेयर कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन है सर, इरिडीमेबल प्रेफरेंस में कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक। चलिए,
On 1st April X1, the prevailing market interest rate for 4-year convertible debenture which had no right of conversion was 8%. ये देखिए सर, आपको मार्केट रेट दे दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनिशियल डेट पे टोटल प्रोसीड्स को डेट और इक्विटी में क्लासिफाई करना पड़ेगा, ठीक। यूजिंग एन एनुअल डिस्काउंट रेट ऑफ 8%, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 पेबल इन 4 ईयर इज 0.74। 4 ईयर्स के बाद सर जो प्रेजेंट वैल्यू है ₹1 की, किसके हिसाब से, 8% डिस्काउंट रेट के हिसाब से, वो आपकी 0.74 है, ठीक है। एंड द क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 पेबल एट द एंड ऑफ द ईयर 1 to 4 इज 3.31, ठीक जी सर। इन द ईयर एंडेड 31st March X3, CAB लिमिटेड डिक्लेयर ऑन एन ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ 0.10 पैसे पर शेयर। सर हम इसे इग्नोर करके चलते हैं। क्यों सर, इसे क्यों इग्नोर करेंगे बताओ ना। सर हम लोग अर्निंग निकालते हैं, हम ये नहीं निकालते कि कितना प्रॉफिट रिटेंड किया, हम ये नहीं निकालते कि इक्विटी वालों को क्या मिलने वाला, हम क्या करते हैं सर, अर्निंग निकालते, ठीक। और अर्निंग से डिविडेंड से पहले निकलेगी। एंड ए डिविडेंड ऑफ 0.05 पैसा पर शेयर ऑन इरिडीमेबल प्रेफरेंस है, सर ये हमें माइनस करना पड़ेगा। 80,000 सर अपने पास प्रेफरेंस है इरिडीमेबल, थाउजेंड्स में चल रही सारी बातें जी सर, तो आपका 4,000 आ गया। कंप्यूट द फॉलोइंग, आपने क्या क्या कैलकुलेट करना, सबसे पहले द फाइनेंस कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर एंड इट्स क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन 31st March X3 टू बी प्रेजेंटेड इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आइए 31st March X3 को कितना अपना डेट का क्लोजिंग बैलेंस आएगा, कितना सर सेकंड ईयर की अपनी फाइनेंस कॉस्ट आएगी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, हमें सबसे पहले 1 अप्रैल X1 को जाना पड़ेगा और 1 अप्रैल X1 को डेट इक्विटी का क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। देखिए टोटल प्रोसीड्स कितने से आई है सर, अपने पास जो टोटल प्रोसीड्स हैं वो आई है 1,80,000 से, बिल्कुल ठीक है, माइनस डेट कंपोनेंट 180 का 6%, 10,800 ये हम इंटरेस्ट पे करेंगे। और अगर डिस्काउंट फैक्टर की बात करें 8% के हिसाब से जो प्रेजेंट वैल्यू है 3.31, 35748। चले, हाँ जी सर, ये आपका इंटरेस्ट आ गया। प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो सर आपका 1,80,000 है, हाँ जी सर, क्योंकि ऑप्शन किसके पास है, होल्डर के पास है, इनटू क्या करेंगे 0.74, 133,200, 168,948। सर बैलेंस आपका इक्विटी आ गया। चले, हाँ जी सर, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है सर, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है आपने सेकंड ईयर की क्या करनी, फाइनेंस कॉस्ट निकालनी और क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। तो यहाँ पे सर हम क्या करेंगे, आपका ईयर एंडेड या टाइम पीरियड, ठीक है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल, इंटरेस्ट कॉस्ट, आपका कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल, ठीक है। चलिए 1 अप्रैल X1 को ओपनिंग कितना था सर, 168,948। इंटरेस्ट सर किस रेट से आएगा सर, 8% से, 13,515.84, 10,800, 171,663.84, 31st मार्च, अच्छा ये बल्कि हम ऐसा कर लेते ना, 31st मार्च इसे X2 बना लेते हैं, ठीक है, 31st मार्च X3। मैं जनरली क्लास के अंदर क्या कराता हूँ, पहले 0 लिखता हूँ इन सब में ना, कि अगर मान लो कोई डाउन पेमेंट वगैरह तो उसको कैसे एडजस्ट करते, ठीक। तो मैंने उसी एंगल से इसको करा दिया था, 171,663.84 इंटू आपका 8%, 13,733.11, 10,800, 174,596.98।
95। चले जी सर, आइए एक बार चेक कर लेते हैं। 174,596.95, 13733.11। आगे देखिए क्या कह रहा हूँ। बेसिक और डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर आपने निकालनी है, ठीक है जी सर। बेसिक अर्निंग पर शेयर कैसे निकलेगी? अर्निंग एट्रीब्यूटेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितनी है सर? यहाँ देखिए 39,000 है, 4,000 का आपने क्या किया, डिविडेंड पे करते, 35,000 आ गया। हाँ जी सर। और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग शेयर निकालेंगे तो 2 लाख से 3 मंथ के आ जाएंगे, 50,000, 259 मंथ के, 187,500 प्लस 50,000 तो 237,500, 35,000 डिवाइड बाई 237,500, 0.147 आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं, ये देखिए। चलिए अब डीपीएस की बात करते हैं। अगर डीपीएस की बात करें तो सर अपने पास सिर्फ एक ही पोटेंशियल इक्विटी शेयर है, वो है अपना कन्वर्टेबल डिबेंचर। आइए उसकी इंक्रीमेंटल अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करते। देखिए इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी है सर? 13,733.11। टैक्स का बेनिफिट है, टैक्स रेट देख लेते हैं एक बार सर। इनकम टैक्स रेट से 25% है, तो अपनी जो नेट कॉस्ट आएगी वो 75% आ जाएगी, डिवाइड बाई 1 लाख अपने क्या है, पोटेंशियल इक्विटी शेयर। तो 13,733.11 इंटू 75%, सर ये आ गया अपना 10,299.83 डिवाइड बाई 1 लाख। तो इंक्रीमेंटल अर्निंग पर शेयर सर अपनी कितनी है? 0.102, जो कि बेसिक अर्निंग पर शेयर के कंपैरिजन में कम है। देखिए बेसिक अर्निंग पर शेयर कितनी थी? 0.147, ठीक। तो हम क्या करेंगे सर, अब इसे कंसिडर कर लेंगे डीपीएस निकालने के लिए। अपनी अर्निंग एट्रीब्यूटेबल फॉर इक्विटी शेयर कितने से थी? 35,000 से। 237,500 अपने आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर थे, 1 लाख पोटेंशियल इक्विटी शेयर बन गए। और इसका जो इम्पैक्ट अर्निंग पे 10,299.83, जीरो 0.134 आ गया। ये देखिए डीपीएस 0.134। सर यहाँ पे क्वेरी आ सकती है, क्या हम इसे ऐड बैक करेंगे? क्यों ऐड बैक करेंगे जी, कोई पोटेंशियल इक्विटी शेयर थोड़ा ही है। चलिए इसी के साथ बेटा अपने इंडेक्स 33 के टीवाई के खत्म होते। रिवीजन वीडियो मैंने पहले डाल दी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।